स्टूडेंट्स, चैप्टर कवर कर रहे हैं हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने एल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे तैयार किया उसके बारे में हमने बात किया। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बने थे, पहले उन पे बात कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन ये था कि केमिकल टेस्ट आप लोगों से पूछा जा रहा है और केमिकल टेस्ट 3 एल्कोहल्स आर गिवन टू यू, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। आप लोग कैसे केमिकल टेस्ट करोगे? सबसे पहले आपको रिएक्टिविटी पता होना चाहिए, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। फिर आपको ल्यूकास रिएजेंट के नेचर के बारे में बात कर लेना चाहिए कि ल्यूकास रिएजेंट ZnCl2 और HCl है जो एल्कोहल में सोल्यूबल है, एल्काइल हैलाइड में सोल्यूबल नहीं है। तो जैसे ही एल्काइल हैलाइड बनेगा टर्बिडिटी शो करेगा। तो जवाब ये दिया था भाई कि जैसे ही आप लोग ल्यूकास रिएजेंट के ऐड करोगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में, तो टर्सरी अल्कोहल इमीडिएटली टर्बिडिटी देगा, सेकेंडरी अल्कोहल थोड़ी देर बाद टर्बिडिटी देगा और प्राइमरी अल्कोहल टर्बिडिटी नहीं देगा। सेकंड क्वेश्चन था कि जब किसी अल्कोहल की रिएक्शन हम लोग NaBrH2SO4 के साथ कर रहे हैं तो कोई भी मान लीजिए RBr बन रहा है, लेकिन जब यही रिएक्शन KiH2SO4 के साथ करेंगे तो Ri नहीं बनेगा। और जवाब H2SO4 के ऑक्सीडाइजिंग नेचर से शुरू हुआ था जो I नेगेटिव को I2 में बदल देता है। तीसरी बात कि एक बार आपसे कंप्लीट द रिएक्शन पूछ ले तो आप लोग कैसे करोगे? तो बहुत आसान सा मामला था, CH3CH2OH प्लस HCl विद ZnCl2 और हीट कीजिए। सो क्या होगा? CH3CH2Cl, CH3CH2Cl प्लस H और OH2O। उसके बाद आपका अगला रिएक्शन CH3CH2OH और NaBr प्लस H2SO4। तो आप सबको पता है OH की जगह Br आएगा, CH3CH2Br। ओके, OH चला जाएगा H2SO4 के H पॉजिटिव के साथ, प्लस में Na और HSO4 तैयार हो जाएगा। तीसरा रिएक्शन CH3CH2OH प्लस SOCl2, एक क्लोरीन CH3CH2 के साथ, एक H के साथ। सो क्या बना था? CH3CH2Cl और HCl प्लस SO2, राइट। तीसरा मामला CH3CH2OH अगर PCl5 के साथ रिएक्शन कर रहा है, PCl5 आती POCl3, ध्यान रख लेना, एक Cl CH3CH2 के साथ, एक H के साथ। सो CH3CH2Cl, एक H इसके साथ और आपका प्रोडक्ट POCl3। अगर आप लोग PCl5 के साथ कर रहे हो तो फिर आप 3CH3CH2Cl ले लीजिए, ओके, OH ले लीजिए और PCl3 के साथ तीनों के तीनों CH3CH2 के साथ चले जाएंगे तो 3CH3CH2Cl और 3 H और 3 O और एक P, सो दैट इज H3PO3, ये ऑप्टेड हो जाएगा, राइट। बेस्ट मेथड सबसे ज़्यादा यही यूज होता है क्योंकि HCl और SO2 दोनों गैस है, एस्केप कर जाते हैं। अब मामला आता है भाई, और हैलोजन एक्सचेंज भी पढ़ चुके हैं हम लोग कि फिंकलिस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, मामला एल्काइल हैलाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, वेरी इजी क्वेश्चन। और हाइड्रोकार्बन में नंबर ए मामला आता है एल्केन के साथ, कि एल्केन के साथ रिएक्शन कैसे होगा। ओके, एल्केन के साथ जो रिएक्शन है उसको थोड़ा समझते हैं कि एल्केन जो है वो हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगा लेकिन लाइट की प्रेजेंस में करेगा, और रिएक्शन जो होगा वो आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और फ्री रेडिकल की अगर बात करें तो टर्सरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है। हमें अंदाज़ा होना चाहिए इस पॉइंट को लेकर। ओके, सो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, CH4 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, CH3Cl प्लस HCl, CH3 ये रिपीट ही हो रहा है पूरा टॉपिक, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट इज CH3CH2Br प्लस HBr। जिन्होंने बेसिक्स क्लास अटेंड की हैं उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ओके, CH3CH2CH3 प्लस Cl2 और लाइट। अब आपको पता है भाई, पहले तो एक ही पॉसिबिलिटी थी, इसी के साथ हैलोजन जोड़ो,
पहले के साथ जोड़ोगे तो भी ब्रोमो इथेन ही बनेगा और दूसरे के साथ जोड़ोगे तो भी ब्रोमो इथेन। लेकिन यहाँ पर दो चॉइसेस हैं, या तो पहले और आखिरी के साथ जोड़ो 1 क्लोरोप्रोपेन बनेगा, या फिर दूसरे के साथ जोड़ो 2 क्लोरोप्रोपेन। तो चलिए दोनों के साथ जोड़ लेते हैं, CH3 CHCl और CH3 प्लस CH3 CH2 CH2Cl, राइट। अब इनमें कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, इस चीज़ को आप लोग अभी इतना ज़्यादा सीरियस ना लें, आपको रिवीजन के टाइम बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वो बहुत असेंशियल नहीं है, बिल्कुल भी असेंशियल नहीं है, बहुत नहीं, आप ध्यान रखना, राइट। ओके, यहाँ पर Cl आ गया है। आपकी NCERT क्या कह रही है, यील्ड ऑफ एनी वन प्रोडक्ट में बी लो। यील्ड ऑफ यानी बनना किसी भी एक प्रोडक्ट का, एनी वन प्रोडक्ट में बी लो, यानी कोई भी एक लो हो सकता है और कोई भी एक हाई हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका एल्केन कैसा है, और दूसरा डिपेंड करता है आप लोग हैलोजन कौन सा ले रहे हो, आप लोग Cl2 ले रहे हो, Br2 ले रहे हो, या कोई और हैलोजन ले रहे हो। तो ऐसे अगर जैसे जैसे हैलोजन बदलता जाएगा वैसे वैसे ट्रेंड्स भी चेंज होते जाएंगे, तो आप लोग दोनों प्रोडक्ट बनाना प्रीफर कीजिए, राइट। हाँ, अगर कहीं तुक्का मारना हो ना तो फिर मैकेनिज्म के साथ जाइए, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। मैंने पहले भी बताया था, इस तरह के क्वेश्चन आज भी कराऊंगा। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 CH2 और CH3 रिएक्शन विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो सबको पता है पहले और आखिरी पे जोड़ो एक ही बात है, और दूसरे और तीसरे पे जोड़ो तो भी एक ही बात है, दो ही प्रोडक्ट बनने हैं यहाँ। सो दैट इज CH3 CHCl CH2 और CH3 प्लस CH3 CH2 CH2 और Cl, 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन, एंड यील्ड ऑफ एनी वन प्रोडक्ट में बी लो और हाई। ध्यान रख सकते हो, यहाँ इतने से ही बात बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एल्केन है, Cl2 है, लाइट है। सो सीधा सा मतलब है भाई कि किसी भी एक, क्योंकि साइक्लिक में सभी इक्वलेंट पोजीशन पे हैं, किसी भी एक की जगह से साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड तैयार हो जाएगा। क्लियर हो गया? ओके, मामला आता है आपका इस क्वेश्चन को लेकर, CH3 और इसकी 3 बहुत फेवरेट रिएक्शन, नॉर्मली Cl2 के साथ, Cl2 विद लाइट, एंड द नेक्स्ट वन इज Cl2 FeCl3। वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ CBSE फ्रॉम दिस पॉइंट। यहाँ से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, पहले में हैलोजन के साथ यूं रिएक्ट नहीं करता है, हैलोजन के साथ अगर लाइट की रिएक्शन होगी तो फिर ये वाला पार्ट जो एल्काइल पार्ट है वही रिएक्शन करेगा, और टोल्यूइन जो है बेंजीन पर CH3 टोल्यूइन, वो CH2Cl बेंजाइल क्लोराइड बना देगा भाई। क्या बना देगा? बेंजाइल क्लोराइड। और ये क्या है आपका? टोल्यूइन है। जबकि बेंजीन पर CH3 है आप कहोगे, और Cl2 FeCl3 इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन करता है, वहाँ इलेक्ट्रोफाइल बनता है Cl पॉजिटिव, तो ऑर्थो और पैरा के ऊपर Cl ऐड हो जाएगा। सो बेंजीन के ऊपर CH3 Cl ये मेजर प्रोडक्ट है, और बेंजीन के ऊपर CH3 एंड दिस इज माइनर प्रोडक्ट। ये आपको पता है भाई कि किस तरीके से आप इन क्वेश्चन को कवर कर सकते हो कि एल्केन से कैसे हैलोजन डेरिवेटिव ऑब्टेन किए जाएं। और लास्ट वाले क्वेश्चन में भी उद्देश्य एल्केन का ही रिएक्शन था, यानी टोल्यूइन की रिएक्शन बेंजाइल क्लोराइड के साथ की गई, तो इसका मतलब एल्केन की ही रिएक्शन शो करना उद्देश्य था। चलिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन ये है आपके NCERT का क्वेश्चन, बेंजीन के ऊपर CH2 CH3 और NO2 रिएक्शन करना है Br2 लाइट। अब आप दिमाग में फिट बिठा लीजिए, Br2 लाइट तो एल्केन का रिएक्शन है और एल्केन पार्ट यहाँ पर मौजूद है। अब इन दोनों में भी 2 कार्बन है,
तो आप लोग मैकेनिज्म के साथ चले जाइए, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। यानी आप लोग कोशिश कीजिए, टर्सरी तो यहाँ है नहीं, सेकेंडरी पर हैलोजन जोड़ दीजिए, जो आपके मेजर प्रोडक्ट के तौर पे दिखाओगे। ये आपका क्वेश्चन है। ओके, सो CH, वहाँ से H हटाकर Br जोड़िएगा, और ये आपका CH3 है। ये भी NCERT का 10.5 क्वेश्चन का ही एक पार्ट था। मैं एक बात बोलता हूँ कि ये 10.5 के जो 6 क्वेश्चन है ना, ये एग्ज़ाम के लिए CBSE के बड़े फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से कर भी लीजिएगा। चलिए, यहाँ से ये मामला है। अब यहाँ से ही 10.3 क्वेश्चन इन टेक्स्ट सोल्व कर रहा हूँ कि राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। यानी वो डाई हैलोजन डेरिवेटिव बनाइए जो प्रोपेन के बन सकते हैं। डाई हैलोजन का मतलब दो दो हैलोजन एक के कंपाउंड में जोड़ना है। तो आप ये कहोगे इसमें 3 कार्बन हैं, तो पहला और आखिरी तो एक ही जैसा है, तो एक केस में तो क्या कर दो, दोनों हैलोजन पहले कार्बन पे जोड़ दो। सो 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन। दूसरे में क्या करो, दोनों हैलोजन 2,2 कार्बन पे जोड़ दो, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। और यहाँ कोई तीसरा कार्बन नहीं है, क्योंकि तीसरा तो उधर से पहला हो जाएगा। सो 3,3 नहीं करना। क्लियर हो गया? ओके। उसके बाद 1,1 हो गया, 2,2 हो गया। एक ही कार्बन पर तो यही संभावनाएं थी। अगला क्वेश्चन 1,2 पॉसिबल है, एक 1 पर जोड़िए और एक 2 पर जोड़िए। क्लियर हो गया? चाहे पहले 1 पर जोड़ दो, बीच वाले पर जोड़ दो। राइट। 2,3 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2,3 का मतलब 1,2 है। अगर आप इसको 1, 2, 3 कह रहे हो तो 2,3 नहीं कह सकते आप। 2,3 तो फिर इधर से हो जाएगा नंबरिंग शुरू, 1,2 हो जाएगा। सो 1,2 और फिर 1,3, तो 4 हैलोजन डेरिवेटिव बनेंगे। डाई हैलोजन डेरिवेटिव क्या क्या बनेंगे? CH, Cl और Cl और CH2 और CH3। अगला भाई CH3C, Cl, Cl और CH3। अगला बेटा CH2Cl, CHCl और CH3। उससे अगला CH2Cl, CH2 और CH2Cl। सो 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन and 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन। So these are 4 डाइहैलोजन डेरिवेटिव। ओके। अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू आइसोमर। अब हम धीरे धीरे आइसोमर्स को कवर करना शुरू कर देंगे। 10.4 क्वेश्चन। 10.4 क्वेश्चन है कि अमंग द आइसोमरिक एल्केन हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12। सो सबको पता है C5H12 के आइसोमर, ये एल्केन आइसोमर कौन कौन से बन सकते हैं? तो आप कहोगे एक तो ये है CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3 पेंटेन। दूसरा आइसोमर इसका बेटा ये बनेगा, ओके, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके। और तीसरा ये बनेगा CH3, CH3 और CH3। याद कीजिए 10th में भी पढ़ा और 11th में भी पढ़ा कि मीथेन, ईथेन और प्रोपेन के कोई आइसोमर नहीं हैं। राइट। 4 कार्बन वाले एल्केन के 2 ही आइसोमर हैं और 5 कार्बन वाले एल्केन के 3 आइसोमर हैं। अब ये कह रहा है कि इनमें से अमंग द आइसोमरिक एल्केन ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12 आइडेंटिफाई द वन, उस वन को आइडेंटिफाई करो दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन, लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन का जुड़ना, फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन यील्ड ए सिंगल मोनोक्लोराइड। कौन से में एक ही जगह हैलोजन जुड़ सकता है, बाकी जगह हैलोजन नहीं जुड़े? तो आप देखिए लास्ट वाला जो केस है उसमें बीच वाले कार्बन पर तो कोई हैलोजन है नहीं और बाकी चारों एक ही पोजीशन पे मौजूद हैं। किसी पे भी हैलोजन जोड़ दो प्रोडक्ट वही होगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर कि ए सिंगल मोनोक्लोराइड बनाने वाला कौन सा है? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन पहले प्रश्न का उत्तर है। चलिए, वो कौन सा है जिससे 3 आइसोमरिक मोनोक्लोराइड बने? अब आप देखिए ध्यान से कि जो पहले वाला है उससे 3 आइसोमरिक मोनोक्लोराइड बनेंगे। 1 पर क्लोरीन जोड़ो 1 क्लोरोपेंटेन, 2 पर जोड़ो 2 क्लोरोपेंटेन और 3 पर जोड़ो 3 क्लोरोपेंटेन। चौथे पे जोड़ोगे तो 2 पे हो जाएगा और 5वें पे जोड़ोगे वो 1 पे हो जाएगा। इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन का उत्तर
पेंटेन है, एन पेंटेन, एन का मतलब नॉर्मल पेंटेन, सीधा पेंटेन। और तीसरा क्वेश्चन, जिससे 4 आइसोमरिक मोनोक्लोराइड बने, ध्यान दीजिए 4, तो एक ही बच गया भाई। देखिए इन दोनों में तो कहीं भी जोड़ दो एक ही बात है, ये 1 पर है, राइट। दूसरा आपको अगर जोड़ना है तो यहाँ जोड़ सकते हो हैलोजन, ये अलग कंपाउंड बनाएगा। तीसरा अगर आपको जोड़ना है तो आप यहाँ जोड़ सकते हो, अलग कंपाउंड बनेगा। और चौथा आपको जोड़ना है तो आखिरी पे जोड़ सकते हो, अलग कंपाउंड बनेगा। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ। और नोमेनक्लेचर करके देखिएगा, यानी पहले में दोनों ग्रीन में से किसी एक ग्रीन की जगह हैलोजन जोड़ो और IUPAC नेम करो। दूसरे में जो डार्क ब्लू है आपका, राइट, उसकी जगह हैलोजन जोड़िए। तीसरे में जो ब्लैक है उसकी जगह हैलोजन जोड़िए। और चौथे में जो आपका स्काई कलर है उसके जगह हैलोजन जोड़िएगा। सो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर है, जो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन को कवर कर पा रहे हैं। आप लोग अगर NCERT एक्सरसाइज पे चले जाओ, और NCERT एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन पूछा है कि द हाइड्रोकार्बन C5H10, तो C5H10 एल्केन तो नहीं है। C5H10 देखने में एल्केन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि एल्केन का फॉर्मूला तो हमें ऐसा लग रहा था कि C5H12 होता है, राइट, CnH2n+2। ओके, सो द हाइड्रोकार्बन C5H10 डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क, क्लोरीन के साथ डार्क में रिएक्ट नहीं करता, लेकिन गिव ए सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड C5H9BCl इन ब्राइट सनलाइट, यानी Cl2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, लाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है। तो गलती मत करना, ये तो एल्केन ही है। फिर ये कैसा एल्केन है जिसका फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला एल्कीन वाला है? ऐसे कंपाउंड भाई साइक्लो एल्केन होते हैं, ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 याद कीजिए, CH2 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 और CH2, डेफिनेटली C5H10। सो रिएक्शन अगर आपको करना है तो एक ही, क्योंकि सारे में से कहीं भी जोड़ दो एक ही बात है। सो दिस इज ए क्वेश्चन फॉर यू, दैट इज H हटकर Cl आ गया। सो C5H10 ने C5H9 और Cl, ये आपका कंपाउंड बनाया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करा दिए हैं आप लोगों को। बाकी लाइव क्लास में मैं बहुत प्रैक्टिस करा दूंगा, तो फिर दिक्कतें सारी ख़त्म हो जाएंगी। 2-2 बार कर लेंगे भाई हम इनको। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा टॉपिक चल रहा था कि एल्कीन से कैसे तैयार करें। तो आप कहो जी एल्कीन वाला आइडिया है हमें कि एल्कीन बहुत फ्रीक्वेंटली कौन सा रिएक्शन शो करता है? एडिशन रिएक्शन शो करता है। तो चलिए उसी कहानी को पढ़ देते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2। और आपको ज़्यादातर को पता है इन रिएक्शंस के बारे में, Br2 राइट इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, राइट। और आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो Br2 रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं, राइट, ब्रोमीन, ठीक है, इसका रेडिश ब्राउन कलर होता है। इस Br2 का कलर है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। और ये Br2 तुरंत ही इस डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट करेगा और इसका ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अनसैचुरेटेड या मल्टीपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड की पहचान के लिए सबसे अच्छा रिएक्शन Br2 के साथ रिएक्शन करो। Br2 के साथ रिएक्शन करते ही अगर Br2 का ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो गया, इसका मतलब कि आपका रिएक्टेंट जो है वो मल्टीपल बॉन्ड वाला यानी एल्कीन रहा होगा। यहाँ एल्कीन का मामला चल रहा, तो एल्कीन रहा होगा। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पूछ लेता हूँ कि एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4 टू एन एल्कीन रिजल्ट कर रहा है किस चीज़ के तौर पे? डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर। इसका मतलब डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। एक क्वेश्चन आपसे पूछे कि कोई एक ऐसा मेथड बताइए जिससे डबल बॉन्ड की डिटेक्शन हो जाए, पहचान हो जाए, तो आप क्या जवाब दोगे भाई? डबल बॉन्ड की डिटेक्शन के लिए जवाब देंगे कि उसकी रिएक्शन आप लोग ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन CCl4 के साथ कर लीजिए। ब्रोमीन जो है वो है कलर में रेडिश ब्राउन। ओके, मामला HCl, HBr, HI और फिर HBr परऑक्साइड, राइट। सबको पता है भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CH
Br और CH2Br, ओके, CH3 CHCl और CH3। इसका मतलब इस H के ऊपर तो जुड़ा Cl डबल बॉन्ड सिंगल में और इसके ऊपर जुड़ा H। तो हम यूँ कह सकते हैं भाई कि अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन के साथ जुड़ा है जिसके साथ लेसर नंबर में हाइड्रोजन एटम है। मार्कोनिकोव्स रूल है। मैंने पहले आप सबसे वादा किया था कि जो आपको कैप्सूल कोर्स में जो चीज़ें कराई हैं वो मैं उतना ही सीरियसली कराऊंगा। मैं ये भी कह सकता था बेटा वहाँ पढ़ लो आप लोग, और अब भी कह रहा हूँ कि एक बार वहाँ जाके पढ़ लीजिए आप लोग, जहाँ हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया था, एडिशन रिएक्शन किया था, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। सो CH3CHBr और CH3CHI एंड CH3। लेकिन HBr परऑक्साइड के केस में आपका एंटी मार्कोनिकोव रूल काम करेगा, CH3 CH2 CH2 और Br। तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। CH डबल बॉन्ड CH2, HCl और HBr परऑक्साइड। परऑक्साइड के केस में केवल HBr ही यूज करना है, क्यों है उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे अलग से। ओके, सो क्या होना है भाई, डबल बॉन्ड टूटेगा, ओके, और पहले में मार्कोनिकोव रूल CHCl एंड CH3, और दूसरे वाले में एंटी मार्कोनिकोव रूल, सो दैट इज CH2 एंड Br। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3, Br2CCl4 HI एंड HBr पर ऑक्साइड। तो क्या होना है भाई, तीनों ही केस में डबल बॉन्ड टूटना है। पहले केस में दोनों जगह Br जाएगा, दूसरे केस में आयोडीन जो है वो इस कार्बन पे जाएगा, H दूसरे पे जाएगा, मार्कोनिकोव रूल। और तीसरे केस में बच्चों जो नेगेटिव पार्ट है Br वो इस CH2 के साथ जाएगा और H जो है वो उसका डबल बॉन्ड वाले दूसरे कार्बन के साथ जाएगा। तो ये मामला भी आपको ध्यान रखना है। चलिए ओके, सबको पता है भाई कि पहले सभी केसेज में क्या होना है, डबल बॉन्ड टूटना है। ओके, डबल बॉन्ड टूट के एक बॉन्ड तो रह जाएगा, एक टूट जाएगा, दोनों जगह Br। अगले केस में क्या होगा, अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के ये दो कार्बन हैं, इसमें से कौन से कार्बन के साथ जुड़ेगा, जिसके साथ लेसर नंबर में हाइड्रोजन एटम है इसके साथ जुड़ेगा। तो यहाँ Br जुड़ जाएगा और ऊपर वाले CH2 के साथ H जुड़ जाएगा। और अगले केस में भाई जहाँ एंटी मार्कोनिकोव रूल है, Br अटैकिंग रिएजेंट का Br कहाँ जुड़ेगा, वो इस CH2 के साथ जुड़ेगा और H रिंग के अंदर जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा। चलिए HI HBr पर ऑक्साइड। सबको पता है भाई कि डबल बॉन्ड टूटेगा, ओके, और डबल बॉन्ड टूटने के बाद पहले केस में अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के यही दो कार्बन है, ये दो कार्बन है, इनमें से इस कार्बन के साथ I जुड़ेगा, दूसरे कार्बन के साथ H जुड़ेगा। जबकि दूसरे वाले केस में अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के इस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसके साथ ज़्यादा हाइड्रोजन है और इसके साथ नहीं जुड़ेगा। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन था। तो पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम कवर, और अब भी बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस चल रहा है कि भाई कैसे हम लोग एडिशन रिएक्शन के ऊपर जाएंगे, राइट। मैं आपको कभी इनके मैकेनिज़म्स के बारे में भी बताऊंगा, यहाँ बहुत ज़्यादा एसेंशियल नहीं है तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। अब आप कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करिए। NCERT इन टेक्स्ट में एग्जाम्पल 10.4 है और 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं है। पहला क्वेश्चन आपका बेंजीन
CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, जोड़ लीजिएगा भाई, HBr है तो Br यहाँ जुड़ेगा, H यहाँ जुड़ेगा, मार्कोनिकोव रूल फॉलो हो रहा है। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, क्या होना है, डबल बॉन्ड टूटेगा, Cl यहाँ पर आएगा, H यहाँ भी मार्कोनिकोव रूल है। और अगले क्वेश्चन में एंटी मार्कोनिकोव रूल होना है भाई, सो इट इज CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr परोक्साइड है तो Br यहाँ पर आएगा, H यहाँ आएगा और डबल बॉन्ड टूट जाएगा। ये भी करना है। 10.2 क्वेश्चन कवर हो गया है, 10.3 कवर हो गया, 4 कवर हो गया, 5 का पहला पार्ट कवर हो गया, दूसरा कवर हो गया, तीसरा कवर हो गया, चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा कर लेना भाई, छोड़िए अभी मैंने कराया है। पांचवा Br की जगह I आएगा। और छठा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा नहीं है, रट्टा लगाना है, अच्छा नहीं है, रट्टा लगाना है। Br2 लाइट, सबको पता है सर Br2 लाइट है ना, तो ये दो कार्बन तो रिएक्शन करेंगे नहीं क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, अगर करेगा तो बचे हुए कार्बन करेंगे। तो आप ध्यान रखना भाई कि रिएक्टिव साइट का एडजेसेंट जो कार्बन होता है वही सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कार्बन है, यानी ये है डबल बॉन्ड रिएक्टिव साइट। तो हमेशा ऐसी स्थिति आ जाए तो एल्केन का, क्योंकि ये 4 कार्बन है, ये चारों कार्बन आपको पता सिंगल बॉन्ड वाले हैं, तो हमेशा हैलोजन कहाँ जोड़ना, जो डबल बॉन्ड से नज़दीक वाला कार्बन है उस पर जोड़ना। सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, डबल बॉन्ड वाले की नहीं है, आपका कहाँ पर जुड़ जाएगा, Br यहाँ जुड़ जाएगा। और अगर यही रिएक्शन Br2CCl4 की होती तो फिर डबल बॉन्ड वाली जगह पर ही जुड़ता, एक Br यहाँ जुड़ता और एक Br यहाँ जुड़ता। ये भी क्वेश्चन आपको करना है। सो 10.2, 3, 4, 5 ये सारे क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। एग्जाम्पल 10.4 आप लोगों को कवर करना है। NCERT एक्सरसाइज पे मूव कीजिए, जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ कि वो आप लोगों को कवर कर करके देखने हैं। आप लोग एक्सरसाइज का 10.14 सारे क्वेश्चन कवर करके देखिए। काफ़ी क्वेश्चन अभी हमारे कवर हो गए हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कैप्सूल कोर्स के अंदर कवर कर लिए थे 10.14, और उसके साथ साथ आप लोग 10.22 क्वेश्चन भी रीड कीजिएगा, ये आपको रीड करने हैं। क्लियर हो गया? फिर धीरे धीरे हम छोटे छोटे क्वेश्चंस को कवर करते जाएंगे, लेकिन यहाँ से हमारा प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन पूरा हो गया है। पॉइंट क्लियर है? अब मामला आता है प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरेन को लेकर। तो आपको जी हैलो एरेन कितनी बार करेंगे, हम लोग पहले ही 10 बार कर चुके हैं हम, लेकिन बच्चों कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके लिए चीज़ें बार बार करनी पड़ती हैं। तो क्या है वो छोटी छोटी चीज़ें? प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरेन बेंजीन से कैसे करेंगे आप कर लीजिएगा, मुझे कुछ भी नहीं बताना है। Cl2FeCl3 Br2FeBr3 टोल्यूइन से भी कर लीजिएगा, मुझे कुछ नहीं बताना है। मामला था बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। बताना क्या है बेटा कि रिएक्शन हमने प्रोडक्ट तो बना लिया था लेकिन कंप्लीट नहीं किया था। तो Cu2Cl2/HCl के साथ करो या Cu/HCl के साथ करो, तो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट तो क्लियर है। पहले वाले में ही क्या होगा भाई, बेंजीन पर Cl आ जाएगा, ओके, और प्लस N2 आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, आपको जी बेंजीन के ऊपर Cl और N2 अलग हो गया, बाकी तो आपको कुछ भी नहीं बनना। दूसरे वाले केस में बेंजीन पर Cl आएगा, N2 अलग होगा और कॉपर भी अपना कंपाउंड बनाएगा Cu2Cl2। यानी सैंडमेयर का प्रोडक्ट और गैटरमैन के प्रोडक्ट में ध्यान रखना, जहाँ कॉपर है वहाँ आपको Cu2Cl2 बनाना ही बनाना है। तो मामला आ गया भाई आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्योंकि हम लोगों ने ये टॉपिक कवर कर लिया है Cu2Br2/HBr। सो क्या होना है भाई, पहले केस में ब्रोमोबेंजीन प्लस N2, लेकिन अगर यही रिएक्शन Cu/HBr के साथ होनी है तो क्या होगी भाई, बेंजीन के ऊपर Br N2 और आपका Cu2Br2। बुक में आपका Cux लिखा है, वो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है, आपको पूरा प्रॉपर लिख देना चाहिए Cu2Br2, क्योंकि ये इसी के रूप में एग्जिस्ट करता है भाई, डाइमर के रूप में।
ओके, Cu2Br2। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन KI के साथ, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एंड व्हेन यू ट्रीट विद KI, सो द फर्स्ट पॉइंट इज आयोडीन यहाँ चला जाएगा, ये तो पता ही था, N2 अलग हो जाएगा और K पॉजिटिव Cl के साथ चला जाएगा। दिस इज़ द प्रोडक्ट। ओके, क्योंकि एक्चुअली मैं वहीं करा देता आप लोगों को ये टॉपिक कवर, लेकिन बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड सिलेबस से हटा दिया है तो मुझे फिर ज़रूरत नहीं लगा। N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, मैंने 2 रिएक्शन बताई थी भाई। HbF4 के साथ करोगे तो क्या होगा, N2 पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव, और जब आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा बेटा, बेंजीन के ऊपर फ्लोरीन आ जाएगा, N2 अलग हो जाएगा और BF3 अलग हो जाएगा। मतलब ये समझ लो भाई कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की कपलिंग रिएक्शन को छोड़कर बाकी सभी रिएक्शन में आपको N2 गैस इवॉल्व करना है। ये आपकी हैलो एरेन को लेकर प्रिपरेशन थी। तो लाइव क्लास में मैं इन सब का रिवीजन आप सबका कराऊंगा, बहुत सारी चीज़ों पे और बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।